प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीजन बाई के हाल चाल पूछे। बहू वेणु देशमुख से की फोन पर बातचीत। बहू वेणु देशमुख ने प्रधानमंत्री को बताया कि तीजन बाई की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं है। वे खाना नहीं खा पा रही हैं, इसलिए उन्हें सूप बनाकर पिलाया जाता है। प्रधानमंत्री की इस पहल से परिवार भावुक हो गया। इसी बीच दुर्ग कलेक्टर अभिषेक सिंह और एसडीएम ने भी गनियारी स्थित तीजन बाई के निवास पहुंचकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने शनिवार दोपहर 12 बजे कहा कि परिवार की आर्थिक स्थिति इस समय कमजोर है, इसलिए सरकार से निवेदन है कि घर के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए ताकि परिवार का गुजर बसर ठीक से हो सके। मैं वेणु देशमुख तीजन बाई की छोटी बहन की बहू, और उनसे 1 मिनट 18 सेकंड बात हुई तो सर का सचिव कॉल किए थे तो बोले कि प्रधानमंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं। तो बोले ठीक है सर, ऐसे करके बोली तो वो सीधा सर को कॉल दिए। फिर बोले नमस्ते वेणु जी, बोले मैं भी नमस्ते, ऐसे करके बोली। तब बात सुनी तो थोड़ा चंबा हो गई। फिर बोले कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहा हूँ करके बोले। तो और बोली नमस्ते करके। तो बोले मम्मी जी का नाम लेके उनका हाल पूछने लगे कि कैसा है, ऐसा करके मैं बताई उनका तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा वीकनेस कमजोरी है उनके शरीर में, क्योंकि खाने पीने में दिक्कत हो रहा है, उनको निगलने में दिक्कत हो रहा है। तो खिचड़ी का सूप बना के पिलाते हैं, ऐसा करके बताई। तो सर बोले अरे बाप रे, ऐसा करके बोले। फिर कुछ काम होगा मेरे लायक तो बताना, ऐसा करके भी बोले। तो ठीक है सर करके बोली और बताया कि मैं यहाँ राज्योत्सव में स्थापना दिवस के दिन नया रायपुर आया हुआ हूँ, मिलना चाहता था लेकिन किन्हीं कारणों नहीं मिल पा रहा हूँ, इसलिए हाल चाल पूछ रहा हूँ फोन करके, ऐसा करके बोले। तो ठीक है सर, थैंक यू करके बोली मैं उनको। कलेक्टर साहब भी आए थे दुर्ग के, और एसडीएमओ सर वो भी आए थे, और कलेक्टर सर के उसकी मिसेज भी आई थी। प्रधानमंत्री जब बात हुई तो मैं कुछ और चर्चा हुई आप लोगों की नौकरी के संबंध में? नहीं, कुछ नहीं बोल पाई मैं, क्योंकि बहुत ज्यादा उत्साहित थी तो नहीं बोल पाई। लेकिन अब बोलना चाहती हूँ कि घर में जो सक्षम है, जिसके जो पढ़ाई की है, उसके अनुसार कम से कम घर के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी की जरूरत है, क्योंकि हम लोग का भरण पोषण मम्मी के थ्रू होता था। और मम्मी जब से पैरालिसिस हुआ है तब से आर्थिक स्थिति में थोड़ा कमजोरी, क्योंकि मम्मी के लिए खुद महीने में 15 से 20 हजार लगभग खर्चा आता है उनका, और उन्हीं के अकाउंट से निकलवा के, मतलब मम्मी का जो भी चाहिए रहता है जरूरत का सामान उसी से करवाते हैं। अच्छा, क्योंकि चर्चा हुई प्रधानमंत्री से, आप लोग से बात की है तो प्रधानमंत्री ने कुछ आश्वासन दिया है आप लोगों को? आश्वासन ये दिया है कि अगर कुछ जरूरत होगा तो आप बोल सकते हो मेरे को करके बोले हैं।